हाय, दिस इज कौस्तुभ पांडे और आप देख रहे हैं आरकेएनपी क्लासेस। जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि यूपीपीएससी आरओ एआरओ की वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। सितंबर से अक्टूबर के बीच में आपके एग्ज़ाम भी हो जाएंगे, ये अलग अलग सोर्सेज से पता चल रहा है। तो जब हमें डेट पता चल चुकी है एग्ज़ाम की, तो क्यों नहीं हम अपनी तैयारी को थोड़ा तेज़ कर दें। आप सभी को पता है कि प्री में 2 पेपर बनते हैं आपके। पहला जो है वो सामान्य अध्ययन से और दूसरा जो है वो हिंदी से। हिंदी में 60 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, 60 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 10-10 अंक के 6 टॉपिक होते हैं। उसमें एक आपका तत्सम और तद्भव है, ठीक है। तो तत्सम और तद्भव जब हमें पता है कि 10 नंबर का आना है और हम इसमें जो है अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि हमें तो देखिए सबसे पहले ये चीज़ पता है कि कहाँ से आने हैं। आपका विशेषण विशेष से आएगा और विलोम से आएगा, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से आएगा। तो इन सभी से आपके प्रश्न जो हैं बनते हैं। तो टोटल 6 टॉपिक हैं। 6 टॉपिक में से आपका एक टॉपिक है तद्भव तत्सम। तो तद्भव तत्सम से प्रश्न जो हमारे बनते हैं कि ये पूछा जाता है कि इसमें तद्भव क्या है, तत्सम क्या है। 2 अगर वर्ड दिए हैं, अगर पूछ लिया जाता है कि इसमें तद्भव कौन सा है, ठीक है, तत्सम कौन सा है। तो अब जब हमें पता है तो कोशिश मैं ये करूंगा कि ये जो टॉपिक है इसको पहले मैं कॉन्सेप्ट वाइज समझा दूं, ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि तद्भव और तत्सम में डिफरेंस क्या होता है, और अगर उससे संबंधित भी कोई प्रश्न बनता है तो आपको समझ में आ जाए। ये कराने के बाद, ये कॉन्सेप्ट बताने के बाद, हो सकता है 2-3 वीडियोस में आएंगे। तो इसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी मैं आपको कराऊंगा, और प्रीवियस ईयर में जितने भी तद्भव तत्सम आपसे पूछे गए हैं वो सारे मैं पढ़ा दूंगा, और अलग अलग बुक को लेकर के सोर्सेस। देखिए क्या है कि आप अगर अलग अलग बुक से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, और मैं उन चीज़ों का पहले से ही नोट्स बना चुका हूँ, और अब बस आपको मुझे प्रोवाइड कराना है। तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से तद्भव और तत्सम और दोनों का डिफरेंस भी बताऊंगा, कि उसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप पता लगाएं कि तद्भव और तत्सम है। देखिए 600-700 लगभग वर्ड्स हैं, वही आपके रिपीट होते रहते हैं बार बार। तो अगर आप उनको एक बार रिवाइज कर लेंगे अच्छे से तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको मैं ट्रिक दूंगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि अगर कहीं फंसते हैं तो तद्भव और तत्सम कैसे पता किया जाए। ठीक है, चलते हैं बिना समय गंवाए, अब सीधे चलते हैं। तो देखिए तद्भव तत्सम, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तद्भव तत्सम है क्या। संस्कृत शब्द से हिंदी में आए हुए वर्ड, ठीक है, संस्कृत से हिंदी में आए हुए शब्द आपके तद्भव और तत्सम है। देखिए चाहे तत्सम हो चाहे तद्भव, ये दोनों ही संस्कृत से निकले हुए हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम तद्भव के बारे में। तो तद्भव, तत् धन भव, ठीक है। अगर इसका हम विच्छेद करेंगे तो तत् धन भव, भव अर्थात भाव। अगर किसी शब्द का बोलने पर भाव अलग प्रतीत हो रहा हो, ठीक है, तो वो तत्भव है। अब देखिए क्या है कि संस्कृत में जो शब्द थे तो उनको बोलचाल की भाषा में लाते 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 वो उसका जो अर्थ है वो कुछ और ही निकलने लगा, वो कुछ और ही हो गए। तो चीज़ वही है लेकिन उसका बोलने का तरीका थोड़ा सा बदल गया। जैसे कपूर है तो कपूर को कर्पूर बोला जाता है तत्सम में, शुद्ध जो है वो कर्पूर है, लेकिन उसको आप कपूर बोलने लगे, ठीक है। तो बात करते हैं, तो तत्भव से मिलकर बना अर्थात विकसित हुआ। अगर इस जो संस्कृत से जो विकसित हुआ शब्द है वो आपका है तद्भव, जिसमें परिवर्तन आया है, ठीक है। इसी वजह से इसको अशुद्ध भी कहते हैं। जो शब्द, ठीक है, जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं और हिंदी शब्दावली में कुछ परिवर्तन के साथ आ गए हैं। जो संस्कृत से आए, मैंने बताया आपको, और हिंदी शब्दावली में परिवर्तन के साथ आ गए, वो हमारे आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं कि इसमें परिवर्तन आया कैसे। सबसे पहले ये चीज़ समझ लेते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है, ये सबसे पहले पाली में था, पाली से प्राकृत में आया, प्राकृत से अपभ्रंश में, अपभ्रंश से हिंदी में आया। तो सबसे पहले जो था पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी, ऐसे इसमें परिवर्तन हुआ, ठीक है। आपसे ये प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी अगर तद्भव तत्सम से देखिए कुछ भी पूछ सकता है। तद्भव के अंदर इतने प्रश्न देखने को नहीं मिलते हैं। अगर कुछ एग्जामिनर तोड़ मरोड़ करके कुछ बनाने की कोशिश करे तो आपको पता होना चाहिए। तो इस वजह से मैंने बता दिया है कि तद्भव कैसे बना। तो आप याद रखेंगे, सबसे पहले पाली, फिर पाली से प्राकृत में हुआ, प्राकृत से अपभ्रंश में, अपभ्रंश से हिंदी में ये हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं इसी कारण से इसमें देखो, इसको मैंने अभी बताया ना कि इसे अशुद्ध कहा गया। अशुद्ध क्यों कहा गया? क्योंकि जो चीज
मूल रूप से बोली जा रही है, अगर उसका मूल रूप से नहीं बोला जाएगा तो उसको अशुद्ध ही कहेंगे। तत्सम को देखिए मूल रूप से बोला जाता है वो हिंदी, देखिए संस्कृत से परिवर्तित होकर के हिंदी में आ गया, लेकिन उसको मूल तरीके से ही बोला जाता है और इसमें परिवर्तन है, इस वजह से इसको इसी कारण से इसे अशुद्ध भी कहा जाता है। एक अब चलिए उदाहरण बता देता हूँ आपको। अग्नि, ठीक है, वर्षा, जिसे वर्षा कहते हैं, तत्सम में अगर आप कहेंगे तो वर्षा कहेंगे और तद्भव में हम वर्षा कहते हैं। श्लोक, श्लोक, श्लोक जो श्लोक है वो संस्कृत का शब्द है जो कर की परिवर्तित होकर श्लोक हो गया, श्लोक से श्लोक हो गया। किशुन, जिसको कृष्ण कहते हैं, किशुन, ठीक है, किशुन, किरण, तो ये सारे शब्द जो हैं वो परिवर्तित होकर के तद्भव बन गए। और परिवर्तन कैसे हुआ? पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी में आ गए। आप सभी को आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। नोट्स आप प्रॉपर बनाते रहिएगा, ये मेरी गुजारिश है आपसे, नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि अभी टाइम है और आपको रिवीजन करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। हैंड रिटन नोट्स का यही सबसे बड़ा फायदा है कि जब आप पढ़ते हैं और उसको लिख लेते हैं तो आप जब रिवाइज करते हैं तो काफ़ी तेजी में रिवाइज करते हैं, लेकिन बुक्स में ये सारी चीज़ें नहीं होती क्योंकि आप जब लिखे होते हैं तो अगर आपने कहीं कट भी लगाया होता छोटा सा तो आपको वो चीज़ ट्रिगर करती है कि हाँ मैंने इस वजह से उसमें कट लगाया था। चलिए बात करते हैं, एक नोट पॉइंट है इसमें, ठीक है, एक ये नोट पॉइंट है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी एक प्रोफेसर थे, तो डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने तद्भव को, किसको? तद्भव को हिंदी का मेरुदंड कहा है। जिनमें से आपको ना पता हो, जिन लोगों को, मेरुदंड होता है रीढ़ की हड्डी, ठीक है, तो स्पाइन, अगर स्पाइन नहीं होगी, रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो जीवित व्यक्ति में और मृत व्यक्ति में कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो मेरुदंड, उदय नारायण तिवारी ने तद्भव को हिंदी का मेरुदंड कहा है। मेरुदंड मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसका जो तुलना हो रही है महत्वपूर्ण चीज़ से हो रही है। उनका जो भाव है कहने का वो ये है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है तद्भव हिंदी के लिए, अगर हिंदी में तद्भव नहीं होगा तो हिंदी नहीं होगी, ये कहने का आशय है। ये चीज़ याद रखेगा अगर पूछता है तो। अब बात करते हैं, एक ट्रिक है, जैसे आपको कोई 2-3 शब्द दिए हैं और उसमें से पूछा जाए कि इन 4 शब्द दिए हैं ऑप्शन में और आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि तद्भव क्या है इसमें से या तत्सम क्या है, तो अब आपको नहीं पता है, अगर आप मान लीजिए आपने पढ़ा लेकिन आपको उस समय वो चीज़ नहीं रिक्वायर हो रही है, वैसे हालांकि अभी टाइम है, आराम से आप पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएंगी, एक एक करके भी पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर नहीं हो रहा तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है। देखिए, खा, घा, सा, बा और चंद बिंदी, ये चंद बिंदी है, ये चंद बिंदी है, ये जो है ये आपकी चंद बिंदी है। तो ये चीज़ें अगर आपको कहीं दिख रही हैं, ये उस शब्द में इन मतलब 5 चीज़ों में से अगर आपको कुछ भी दिख रहा तो आप समझ जाइएगा कि तद्भव है। देखिए अपवाद सब जगह हो सकते हैं, मैं एकदम गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें, लेकिन हाँ एक ट्रिक है छोटी सी जो काम आती है। अगर आप फंस रहे हैं और आपको ये देखना, क्योंकि भाई माइनस मार्किंग है, आपको जो भी करना है सोच समझ के करना है, तो कोशिश ये करनी है कि आप करें, बेहतर से बेहतर करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने का प्रयास कीजिएगा आप। तो अगर आपको वर्ड नहीं समझ में आ रहा, नहीं याद आ रहा, तो आप एक बार कोशिश करके ये देख लीजिएगा कि अगर इन 5 शब्दों में से कुछ है तो वो तद्भव ही होगा। और एक्सेप्शन सब जगह है, मैं बिल्कुल गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि अगर इतना आप देख लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं लाभ वो मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं तत्सम की तरफ। देखिए तद्भव आपको मैंने समझा दिया, अब बढ़ते हैं तत्सम की तरफ, बात करते हैं। अब देखिए तत्सम में क्या दिया हुआ है, तत्सम। अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इधर आकर के। ये आपका दिया हुआ है तत्सम, ठीक है। तत्सम आपको इसको याद कैसे, समझना कैसे और दिमाग में ये कैसे बिठा के रखना है, कि इसके लिए मैं एक आपको ट्रिक दूंगा, निमोनिक्स से समझाऊंगा। तत्सम, तत् धन सम को कर दीजिए सेम, सम को क्या कर दीजिए सेम, तत् धन सम, तत् जैसा है और सेम वैसा ही, मतलब ज्यों का त्यों, तत् धन सम ज्यों का त्यों उसको रख दिया। ये निमोनिक्स के लिए मैंने बताया तत्सम, ठीक है। तत् सेम, सम को सेम के तरीके आप अगर दिमाग में बैठा लेंगे तो ये चीज आपको याद रहेगी कि तत्सम क्या है और तत् भव क्या है,
ठीक है। तो तत्सम मतलब तत्सेम, सेम टू सेम जो रख दिया गया है वो आपका तत्सम है। जो संस्कृत से शब्द उठाया गया वो ज्यों कहते हैं वो आपका हिंदी में ला करके रख दिया गया वो आपका तत्सम कहलाएगा। ठीक है, याद रखें आप सभी को। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखिए आपका दिया है जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों कहते हो आ जाए वो तत्सम कहलाते हैं। अब उदाहरण ले लेते हैं। इसमें उदाहरण है आपका वर्षा, मैंने बताया था ना, उसमें वर्षा है, इसमें वर्षा है और यहाँ पे वर्षा है, वर्षा। बात करते हैं सलोक, तो सलोक की जगह यहाँ श्लोक होगा। ठीक है, किसुन वहां पे था तद्भव में, यहाँ हो जाएगा कृष्ण, किसुन परिवर्तित होकर के यहाँ पे कृष्ण हो जाएगा क्योंकि ये शुद्ध है। यहाँ पे कृपा, जैसे मैंने बताया ना कि आपको कर्पूर, तो कर्पूर जो है वो आपका तत्सम है और जो कपूर है वो आपका तद्भव है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब ट्रिक की बात कर लेते हैं। अब इसमें भी सेम वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए एग्जाम में आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको चीज़ नहीं समझ में आ रही और आपको ये है कि चलो कुछ करते हैं, इसको किसी तरीके से सॉल्व करते हैं, तो तरीका बस इतना ही है कि छा त्रा शा खा वा रा और रा, ये अगर ये शब्द आपको दिख जाते हैं, ये शब्द आपको उन चारों ऑप्शन में दिख जाते हैं और आपसे पूछा जा रहा है तद्भव कौन है, तो जिसमें भी आपको दिखे तो उसको आप टिक कर सकते हैं। ये एक ट्रिक की तरीके आपको काम करेगा। तो 90% सही होने के चांसेस हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि इसमें थोड़ा सा अपवाद भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे, लेकिन हाँ ये है कि 90% उसमें चांसेस ये हैं कि इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनेंगे। बाकी जब मैं अभी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें सारे मैं बताते हुए चलूंगा, लेकिन जो देखिए जो मेरा नॉलेज है मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको प्रोवाइड करूं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बता दूं ताकि आपको एग्जाम में मदद मिले। लेकिन इसके भरोसे नहीं रहना, मैं फिर कह रहा हूं इसके भरोसे नहीं रहना, आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। ये तब है जब आप फंस रहे हो तब। ठीक है, और बाकी अभी मैं अलग अलग तरीके से भी बताऊंगा कि एक तरफ तद्भव एक तरफ तत्सम सारे, और उनमें बताऊंगा कि इसमें से इसका एक्सेप्शन क्या है, ये आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं कि तत्सम के जो भेद हैं, भेद से मैं आपको अवगत करा दूं भाई। तो भेद का मतलब यह है प्रकार। ठीक है, प्रकार, भेद मतलब प्रकार। तो तत्सम के मूल 2 भेद होते हैं, एक परंपरागत तत्सम, दूसरा निर्मित तत्सम। 2 तरीके के शब्द होते हैं इसमें, मतलब अगर प्रकार देखे जाए तो तत्सम के 2 प्रकार हैं, परंपरागत तत्सम शब्द और जो निर्मित तत्सम शब्द है, बन गए हैं, मतलब एक जो परंपरागत चलते चले आ रहे हैं। तो बात करते हैं परंपरागत तत्सम। परंपरागत तत्सम शब्द जो हैं वो आपके संस्कृत साहित्य में पहले से थे और उनको ज्यों कहते हैं वो ले लिया गया है। आप देखिएगा जो शब्द संस्कृत साहित्य में उपलब्ध हैं, जो शब्द संस्कृत साहित्य में उपलब्ध हैं, थे और हैं, और जिनका प्रचलन संस्कृत भाषा में है, वे आपके क्या कहलाते हैं, परंपरागत तत्सम शब्द। ठीक है, जो संस्कृत साहित्य में है, उपन्यासों में है और वो ज्यों कहते हैं वो ले लिए गए हैं, तो वो आपके और जिसका प्रचलन आज भी है तो वो आपके परंपरागत तत्सम शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अग्नि, अमूल्य, अज्ञान, कर्पूर, तो ये आपके क्या हैं, हाँ ये आपके क्या हैं, परंपरागत तत्सम शब्द हैं। अब बात करते हैं निर्मित तत्सम शब्द। तो निर्मित तत्सम शब्द वो हैं जो किसी कारण से बोलचाल की भाषा में आते 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 उसका जो परिवर्तन है किसी और तरीके से हो गया। एक उदाहरण के लिए मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। कार्टन बोलते हैं एक कागज़ के बॉक्स को जिसमें फल रखे जाते हैं या कभी कुछ ऐसी चीज़ें, लेकिन आप कहीं मंडी में चले जाए या ऐसी जगह मार्केट में चले जाएं तो उस कार्टन को कार्टून की तरीके वर्ड को यूज़ करते हैं। कार्टन नहीं बोलते हैं उसको, कार्टून बोलते हैं, लेकिन अब वो कार्टून वर्ड जो है वो कार्टन से ही निकला हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कार्टून हो गया। कार्टून और कार्टन में फ़र्क है, आप सभी को पता है। अब जो इस चीज़ से परिचित है वो तो कार्टन ही बोलेगा, वो कार्टून नहीं बोलेगा। खैर, तो अब आपको इस बात से ये समझ में आ गया होगा कि कार्टन से कार्टून बना। उसी प्रकार से जो शब्द संस्कृत साहित्य में नहीं है, पहले तो जो शब्द संस्कृत साहित्य में है ही नहीं, ठीक है, विचारों और व्यापारों की अभिव्यक्ति। देखिए मैंने बताया ना कि वो व्यापार से वो सीधे बनते चले गए, ठीक है, वो वर्ड बनते चले गए जबकि है नहीं, और संस्कृत व व्याकरण के अनुसार समय समय पर बना लिए गए। संस्कृत और व्याकरण के अनुसार, व्याकरण में जैसे जो कमी पड़ी तो उन वर्डों शब्दों को जोड़ लिया गया साथ में, तो उस तरीके से ये आपके कौन से निर्मित तत्सम शब्द बन गए हैं, निर्मित तत्सम शब्द
बन गए हैं, ये हमारे आपके निर्मित तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये वीडियो यहीं तक था, अगर मैं ज़्यादा उसमें चलूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसमें मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जो आपको निर्मित तत्सम शब्द के आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ी बहुत थ्योरी और है और एक ट्रिक है इसके बाद, जो ट्रिक आपको बताएगी कि हाँ कैसे आपको तत्सम और तद्भव पहचानने हैं। और बाकी इससे जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं आपको पूरे प्रीवियस ईयर पेपर जो इससे क्वेश्चन आए हैं वो सारे मैं आपको बताऊंगा और प्रॉपर कराऊंगा, और उसका जो PDF है मैं कोशिश करूंगा कि आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है RKNP क्लासेस, जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं नोटिफिकेशन वगैरह डालता रहता हूँ। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। और हाँ, वीडियो को देखिए और इसके साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।